प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच में देश की जनता से कहा कि एक साल तक सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री की इस अपील ने देश भर में नई बहस को छेड़ दिया है। सराफा कारोबार में हलचल बढ़ गई है। पीएम मोदी के अपील के बाद एमपी न्यूज ने ग्राउंड पर उतरकर जाना कि जनता और सराफा कारोबारियों में कितनी बेचैनी है। क्या बोलता है एमपी, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत की जनता से अपील की है कि एक साल तक आप सोना न खरीदें, जिसको लेकर के आज हम पहुंच चुके हैं सराफा बाजार में, क्योंकि आज हमको जानना है कि एमपी की जनता क्या सोचती है और क्या बोलती है, क्योंकि अब बोलेगा एमपी। आइए जुड़ते हैं सराफा के कोषाध्यक्ष से और जानते हैं कि सर कल अपील की है प्रधानमंत्री ने कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना है, इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोना जो है एक इन्वेस्टमेंट का भी साधन है, सिर्फ ये दिखने का प्रसाधन का साधन नहीं कि सोना हमने ज्वेलरी पहन ली खाली दिखाने के लिए। ये एक हमारी हिम्मत होती है, परिवार की हिम्मत होती है कि जिसके पास में परिवार के पास में सोना रहता है उसको एक ताकत रहती है। इसको खाली हम आसानी से, ये नहीं कि ज्वेलरी उद्योग है हमने पहना, समाज के अंदर परिवार में चार जगह झांकी कर रहे, इसके लिए सोना नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि सोना उद्योग से जुड़े हुए जो है हज़ारों लोग हैं। एक आप अगर जेवर पहन रहे हैं तो उस जेवर को बनाने के लिए कम से कम 20 से 40 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनका परिवार इन्वॉल्व रहता है। अगर ये उद्योग के ऊपर ये प्रभाव पड़ा है, सोना खरीदना लोगों ने कम कर दिया है, तो ये जितने लाखों लोग इस देश के अंदर है, परिवार जो इससे जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। आज सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है, सोने के ऊपर जीएसटी जो दे रहे हैं, यहाँ का व्यापारी दे रहा है, यहाँ की जनता दे रही है। जीएसटी के रूप में जो एक आर्थिक सहयोग कर रही है कि एक बहुत बड़ा, इससे कहीं ना कहीं अगर ये लागू हो गया है, सरकार को भी आर्थिक इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जनता को हम कहते हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं, है ना। जो परिवार की महिलाएं जिनको हमारे यहाँ देश में आज से थोड़ी सोने के ऊपर जो इतना प्रभाव है, राजा महाराजाओं के टाइम से, जब राजा महाराजा आप देखे, महारानी जी को आप देख रहे हैं, जब ये तो सत्ता अभी आई है, ये पार्टियां पॉलिटिक्स अभी आई है। जब हज़ारों साल पहले भी जब ये था, तब ज्वेलरी का जो इतना चलन था, ज्वेलरी महारानी जब पहनती थी पूरा शरीर ज्वेलरी से ढका रहता था, तब भी जो था वहाँ पे उनको बुला के कारीगर को रोजगार दिया जाता था। ये रोजगार छीनने की बात है कि इनका अंदेशा कहाँ है, ये तो हमें नहीं पता है। उनके साथ में जो है बहुत सारे अर्थशास्त्री लोग रह रहे थे मोदी जी के साथ, तो कहीं ना कहीं इनको ज्ञान देते हैं। उनके समझ में क्या है, क्यों दे रहे हैं, ये तो हमारे समझ में। पर अगर ये लागू हो गया है तो इससे निश्चित सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस स्वर्णकार एसोसिएशन, ये जो ज्वेलरी एसोसिएशन है, जो व्यवसाय है, इससे जुड़े हुए उद्योग हैं, बहुत बड़ा उद्योग है। ये ज्वेलरी उद्योग छोटा मोटा उद्योग नहीं है। यहाँ पे लाखों परिवार जो इससे जुड़े हुए पूरे देश के अंदर। हमारे यहाँ बाहर से सिर्फ सोने की कैडबरी आती है, उसका निर्माण ज्वेलरी का यहाँ पे हिंदुस्तान में किया जाता है। तो जब निर्माण के अंदर इतने लोग रहे तो सारे के सारे बेरोजगार होंगे अगर कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगाई तो ये बहुत बड़े नुकसान का कारण है। क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हम तो नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी आदेश दिया जाए। अभी तो उनने जो है अपने विचार व्यक्त किएंगे, पर इसका कहीं भी पालन ना हो, है ना। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आइए जुड़ते हैं सराफा कारोबारी से और जानते हैं कि सर कारोबारियों में क्या असर देखने को मिलेगा, उनको क्या घाटा होगा, क्या मुनाफा होगा? देखिए, एक तो ज्वेलरी का सेल घटेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात जो बोली है उस पर ग्राहकों पे भी असर पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि मोदी जी को बजाय कि सोना नहीं खरीदने का ये बोलने से, इस ज्वेलरी उद्योग को हम और कितना अच्छा सशक्त बना सकते हैं, तो उस दिशा में काम करना चाहिए। हम जब गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस गोल्ड के हमारे यहाँ उत्कृष्ट कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं, और वो बहुत अच्छी ज्वेलरी का निर्माण करते हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए हम हमारे यहाँ की ज्वेलरी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, ना कि इस सरकार को लोगों को बेरोजगार बनाने की दिशा के अंदर कोई बयान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है, कहीं उसकी वजह से तो सोना कम खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि जो रुपया का लगातार अवमूल्यन हो रहा है, उसके एवज में डॉलर हमको देना पड़ते हैं। जब हम सोना और चांदी जब इंपोर्ट करते हैं तो हमको उसके एवज में डॉलर देना पड़ते हैं, तो डॉलर की शॉर्टेज होती है। इसलिए मोदी जी ने मना करा है कि आप फॉरेन टूर भी मत जाओ, क्योंकि उसमें भी हमको डॉलर का पेमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए रुपये का अवमूल्यन होता है, हमारे पास डॉलर की कमी हो जाती है। मतलब हमारे कहने का ये मतलब था कि अगर जितना एवज में अगर हमारे पास सोना आता है, अगर उसके एवज में हम 50% के ऊपर भी अगर हम हमारा एक्सपोर्ट ज्वेलरी का कर देते हैं, तो वो पूर्ति हम उससे कर सकते हैं। सरकार को उस नीति पे कार्य करना चाहिए, बजाय कि इस नीति पे कि ज्वेलरी उद्योग को ही बंद कर दो और ज्वेलरी खरीदना ही बंद कर दो। इससे मुझे थोड़ा सा सरकार के सोच पे और जो उनने जो निर्णय करा उस पर थोड़ा सा एक संशय पैदा होता है कि आखिर इस प्रकार के बयान देने की क्या ज़रूरत थी। इससे देश के अंदर और पैनिक होगा और ग्राहकों को लगेगा कि ऐसा नहीं हो आगे कि हमारे को ज्वेलरी खरीदने ही नहीं दें, तो ऐसा ना हो कि उल्टा काम हो जाए और ज्वेलरी लोगों ज़्यादा खरीदने लग जाए। जी सर,
शादी का सीज़न है और ये अपील के बाद आपके दुकान में कितने लोग सोना खरीदने के लिए आ रहे हैं या फिर कम हो गए लोग? अभी फ़िलहाल तो कम हो गए हैं सोना खरीदने के लिए। बाकी आने वाले जो समय में इसका यदि असर पड़ता है तो पूरा इसको इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। जी, तो सर आप इसे राष्ट्र हित के रूप में देखते हैं या फिर ये देखते हैं कि सोना कारोबारी जो चलाते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा घाटा है? उनके लिए तो ज़रूर बहुत घाटा है। राष्ट्र हित की जो है इसके लिए तो है, बाकी ये व्यापार हित के लिए नहीं है। जी, तो आप सर इसको क्या सोचते हैं, आप कैसे लेंगे कि राष्ट्र हित होना चाहिए या फिर व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए? व्यापारियों के बारे में भी सोचना चाहिए, राष्ट्र हित भी होना चाहिए, जिससे दो ही का नुकसान नहीं हो। आइए जुड़ते हैं यहाँ पर मौजूद कस्टमर से भी और जानते हैं कि क्या ये अपील कितनी ज़्यादा कस्टमर के बीच देखने को मिल रही है। सर शादी का माहौल है और देख रहे हैं आप कि अपील की है कल प्रधानमंत्री मोदी ने कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है या कम खरीदना है, उसको लेकर के सर आपका क्या सोच है? मेरी खुद की सिस्टर की शादी है ये अपनी शादी दिवालियों के बाद मैं खुद भी दुकान पे आया था ज्वेलरी के लिए लेने के लिए। आप ये बताइए कि अगर मैं ज्वेलरी नहीं लूँगा तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इन्वेस्ट करूँगा तो उसका कोई रिटर्न नहीं आएगा। तो हम लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। ज्वेलरी सिर्फ देने की चीज़ नहीं है, ज्वेलरी हम लोग ट्रेडिशन से देते आ रहे हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को दी, मैं मेरी सिस्टर को दूंगा, तो वो एक के बाद एक हम लोग कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम ज्वेलरी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आर्टिफिशियल देता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक आइटम देता भी हूँ तो उसका क्या रिटर्न आने वाला है? वो कल के बाद ख़राब हो जाएगा। तो चीज़ हम ज्वेलरी इसलिए नहीं खरीदते कि हम सिर्फ पहने, हम इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और पहनने का शौक भी हो जाए। तो आर्टिफिशियल आइटम देखने से कोई मतलब नहीं होता है कोई भी चीज़ का, इसलिए तो एक सेंटिमेंट्स हमारे ज्वेलरी को लेकर जुड़े। हम मोदी जी की बात को मानेंगे, थोड़ा कम खरीदेंगे, मगर 10 ग्राम का आइटम हम 5 ग्राम में खरीदेंगे, मगर खरीदेंगे जरूर। सर हम देखते हैं कि ये परंपरा का बहुत बड़ा, ट्रेडिशनल का बहुत बड़ा है कि सोना लेते हैं लोग और कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सर आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, मैं आप सोना भले नहीं खरीदे मगर पुराना दे के नया ले सकते हैं, ये स्कीम है। आप पुराने डिज़ाइन को नया कर लीजिए, नया दे दीजिए। तो सपोर्ट करने का बहुत सारे तरीके हैं। पुराने सोने को नया कर लीजिए, नए डिज़ाइन में एग्जिट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा टैक्स सब चीज़ में बढ़ा के अपन लड़ेंगे। सबको लड़ना है, साथ में देश साथ में है, मोदी जी के साथ में खड़ा है, मगर सब चीज़ को रोकना और ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी तो देखना पड़ेगा। उन लोगों का घर पानी कैसे चलेगा? जी सर, तो आपकी बहन की शादी है तो अब आप सोना कितना लेंगे सर, ये हम पूछना चाहते हैं। पहले हम 100 ग्राम लेने वाले थे, 50 ग्राम लेंगे। मोदी जी को सपोर्ट करना जरूरी है। मैम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें और मैम आप आज सोना खरीदने आई हैं, तो आप इसे किस रूप में देखती हैं? एक्चुअली मैम प्रधानमंत्री जी ने अपील तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ मजबूरी है। मेरे घर में शादी है, सिस्टर की शादी है, मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना है, तो मैं कैश न देते हुए गोल्ड देना चाहती हूँ, इसलिए मैं लेने आई हूँ यहाँ पर। जी मैम, अब शादी का, क्योंकि अब चल ही रहा है, शादी का सीज़न है, इसमें प्रधानमंत्री जब इस तरह की अपील करते हैं और आप उनको तो देंगे ही गिफ्ट, तो मैम आप क्या सोचती हैं इस बारे में? वही गिफ्ट के सेंस में ही कि कैश न देते हुए मैं गोल्ड देना चाह रही हूँ। गोल्ड की रेट में तो डिफरेंस आया है बहुत, बट स्टिल थोड़ा सा ही सही, जितना हमारा बजट है मैं गोल्ड देना चाहती हूँ। गोल्ड से इन्वेस्टमेंट का ही फॉर्म देख रही हूँ मैं। मैम देखते हैं हम कि अगर आपके पास सेविंग्स रहते हैं या पैसे आ जाते हैं तो आप इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में सोना में लेती हैं, तो मैम इसमें प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं आपसे कि सोना नहीं लेना है, तो आप इसे किस रूप में देखती हैं? नहीं, हम तो तब भी गोल्ड तो लेंगे ही, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सिर्फ गोल्ड ही एक फॉर्म ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके पास पड़ा रहता है। कैश का फॉर्म हम इन्वेस्टमेंट में नहीं करते हैं, तो इसलिए ना। और जैसे अभी मम्मी के आए हुए, मम्मी अगर हमें कैश देगी तो हम उसको सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा फिक्स है कि हमें जो भी कैश देगी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आपकी बहन की शादी है तो आप शादी में सोने की बजाय पैसे भी तो दे सकती हैं। नहीं, हम ना, गोल्ड की जो मेमोरी होती है, आज देखो 20 साल बाद भी गोल्ड की मेमोरी गोल्ड की रहेगी, कैश की मेमोरी नहीं। मैंने पहना है, मुझे ध्यान रहेगा 20 ईयर पहले भी मम्मी ने वाला गोल्ड दिया था, और 20 ईयर बाद कैश थोड़ी मेरे हाथ में रहेगा वो वाला। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ सोच रहे हैं कि सोना लेना ही है क्योंकि ये एक मेमोरी के रूप में है, कहीं ना कहीं पैसे चले जाते हैं लेकिन वो एक सोना की मेमोरी बनी रहती है। आइए जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे सोना व्यापारी है वो क्या सोचते हैं और क्या भीड़ सर कम हुई है कल अपील के बाद से? मैडम, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, शादी का सीज़न चल रहा है, अब अपने इंडिया में जो चल रहा है, परंपरा है, इंडिया की परंपरा है कि भाई गोल्ड शादी में लगते ही, छोटी मोटी आइटम लगती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई सोना 1 साल तक खरीदो मत, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडिया की परंपरा है, शादी में सोना भले छोटी छोटी आइटम खरीदते ही खरीदते हैं। गिफ्ट देना है, शादी में कुछ छोटी मोटी कड़े देना है, चूड़ी देना है, वो तो लेना ही है। शादी के सीज़न है तो लोग तो खरीदेंगे ना।
शादी की तो आपको मुनाफा होगा क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपील सुनने के बाद कम करेंगे, तो आपको मुनाफा और घाटा में क्या देखने को मिल रहा है? मुनाफा अपनी अलग चीज़ हो गई, जो सीज़न चलता है शादियों का तो उस हिसाब से ये गिराकी आती है। मुनाफा तो होता ही है, लेकिन है भाई जो बिजनेस चलता है छोटा मोटा वो इस हिसाब से चलता है। तो सर आप इसे राष्ट्रहित के रूप में कैसे देखते हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री खड़े होकर की अपील करते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रहित के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के लिए एक घाटा है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? घाटा नहीं बोल सकते उसको, व्यापारी के हिसाब से जो आज इंडिया के में जो परंपरा चल रही है उसी हिसाब से बिजनेस चलता है। अपन बोल रहे हैं कि इंडिया में 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, बाहर की एजेंसी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो परंपरा है वो चलेगी, आखिर तक चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया है, इंडिया में वो सोना है। इंडिया बोलते हैं कि चिड़िया, एक इंडिया में कहावत है सोने की चिड़िया है, तो ये परंपरा चलेगी, ये बंद नहीं हो सकती है। ओके, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ कस्टमर और जितने भी सोना कारोबारी थे, जो विक्रेता थे, बेचते हैं, उन पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस अपील के बाद। कुछ राष्ट्रहित के लिए तो लोग तैयार हैं कि हाँ अगर राष्ट्रहित की बात है तो ठीक है, लेकिन हमारे बारे में भी सोचना चाहिए और सोना कारोबारी के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित तो सही है लेकिन उसके बाद उनके लिए भी सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं हम मौजूद है सराफा बाज़ार में, लोग की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है। हम बात किए हैं सोना विक्रेता से और साथ ही साथ कस्टमर से भी बात किए हैं जिनकी बहन की शादी है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट में कितना प्रभाव पड़ता है व्यापारियों का भी और जो खरीदार है लेने आते हैं कस्टमर उन पे भी। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। मैं ऋषिका सिंह परियार, कैमरामैन अरुण यादव के साथ।